BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र हुड हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन। महंगाई की इस दौर में मात्र 1.5 लाख से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स से, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध है। अरेबिक डिजाइन, ट्रकी, इटालियन, बॉम्बे, कोलकाता, सभी जगहों के सामान बिना कोई शर्त और बिना एक्स्ट्रा चार्ज के, मात्र 9% के मेकिंग चार्ज के साथ शुद्धता की गारंटी और सोने पर 100% की क्लर्क का बेटा बना सिविल जज, छात्रों को पढ़ाते हुए बीपीएससी की परीक्षा 17वीं रैंक से की पास। सीवान के लाल बीपीएससी की परीक्षा पास कर सिविल जज बनकर जिले का नाम रोशन किया है। सीवान जिले के पशरुखी प्रखंड निवासी हृदयानंद यादव के पुत्र मनीष कुमार ने प्रथम प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा में 17वां स्थान लाकर जज बन गए हैं। इसको लेकर मनीष कुमार के घर और गांव में खुशी का माहौल है। मनीष के पिता हृदयानंद यादव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि माता नमना देवी सीवान सदर ब्लॉक में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। मनीष कुमार ने 2020 में लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी। लॉ की पढ़ाई के बाद मनीष दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस सेंटर में छात्रों को पढ़ाते हुए बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी की और प्रथम प्रयास में ही सिविल जज की परीक्षा में पास हो गए। मनीष कुमार के बड़े भाई भागलपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, तो बड़ी बहन राधा रानी बीपीएससी शिक्षक के पद पर अन्य प्रखंड में कार्यरत हैं। मनीष कुमार ने बताया कि पशरुखी के भवानी मोड़ स्थित डैफोडिल्स किंडरगार्टन स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बताया कि बड़े भाई सब इंस्पेक्टर अभय कुमार माता पिता का लगातार मोटिवेशन और आशीर्वाद काम आया है। वहीं मनीष कुमार के पिता हृदयानंद यादव ने बताया कि वो प्राइवेट शिक्षक रहे हैं, घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। आज उनके सभी बच्चे पढ़कर अच्छे पदों पर हैं, उनके लिए सम्मान की बात है। जी, आज आपके पुत्र मनीष कुमार बीपीएससी की परीक्षा पास करके सिविल जज बने हैं, कैसा लग रहा है? किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? आप लोग? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत परिश्रम से बच्चों को पढ़ाया है। मैं खुद टीचर था, प्राइवेट टीचर था। मैं डोर टू डोर पढ़ाता था और प्राइवेट स्कूल में टीचर था लगभग 20 साल से। कहाँ पे? नेशनल कॉन्वेंट में पढ़ाया है, अशोक सर के स्कूल में, और सेंट आर्स में पढ़ाए उनके भाई के स्कूल में। उसके बाद से लोग शिक्षक भी हम रहे हैं 3-4। उसके बाद से इसमें नेहरू बाल विकास अकेडमी हरदिया पढ़ाए हैं। यानी कि काफी कष्ट भरा जिंदगी रहा। आप प्राइवेट शिक्षक थे, पढ़ा करके बच्चों को पढ़ाए हैं। यानी कि आप दूसरे के बच्चों को पढ़ा करके दूसरे को शिक्षा देते हुए अपने भी बच्चों को जिस तरह से आपने तैयार किया कि एक बड़ा बेटा आपका सब इंस्पेक्टर में है, बेटी जो है शिक्षक है, और आज तीसरे पुत्र जो सबसे छोटे हैं सिविल जज बने हैं, इसको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं संघर्ष से अपने बच्चों को पढ़ावें। शिक्षा से आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा से ही समाज बदल सकता है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को आप भी पढ़ाइए और अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, ताकि बच्चे आपके उज्जवल भविष्य हो। और मैं एक ट्यूटर रहा हूँ और ट्यूटर के माध्यम से अपने बच्चों को सीबीएसई कोर्स 3 से लेकर के 10 तक बच्चों को बेस्ट तैयार कराया हूँ और कराता भी हूँ बच्चों को कभी भी। आज किस तरह की खुशी महसूस? आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरे बच्चा एक जज बना और समाज में, और हमारे दिल बहुत। आगे क्या उम्मीद करेंगे अपने पुत्र से? अब चाहेंगे कि इसके एडीजी बने और हाई कोर्ट का जज बने, सुप्रीम कोर्ट का जज बने, यही मेरा आशा है। और मेरा बेटा एक सब इंस्पेक्टर है, बेटी बीपीएससी से टीचर है, और मेरी पत्नी भी बहुत इसमें योगदान निभाई है। और मेरे सर हैं अखिलेश सर जो बगल के, वो भी बड़ा योगदान निभाए हैं। तो खुशी का नाम क्या है? खुशी का नाम ट्यूशन पढ़ा। और एक सर हैं, उनका नाम है बसंत सर, वो भी बहुत पढ़ाने में बहुत योगदान किए हैं। और एक और सर हैं जिनका नाम है बंटी शर्मा, जो इनकम टैक्स अफसर हो गए हैं, वो भी बहुत योगदान किए हैं पढ़ाने बच्चों को हमको। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है दयानंद यादव, हृदयानंद यादव, राम जसौली, दयानंद हृदयानंद मेरा नाम है। और क्या बोले, अब आप सब बच्चों को पढ़ाने में बहुत खेत भी बेचना पड़ा है, और मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ। मैंने पढ़ाए हुए बच्चे मैनेजर भी हैं, बैंक मैनेजर भी हैं, IAS पद पर भी गए हैं बच्चे हमारे पढ़ाए हुए। डॉक्टर भी मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं, और मेरा बच्चा भी हो गया। मैं दूसरों के बच्चे को पढ़ाया हूँ तो मेरा बच्चा भी बढ़कर अफसर बना, इसलिए मैं खुशी हो रही है कि आपने जिस तरह से शिक्षा लोगों को दिया, दूसरे के बच्चों को भी कामयाब बनाते हुए अपने बच्चों को भी एक बेहतर पोस्ट पे भेजने का काम किया है। यही से मैं खुशी हो रही है कि सब लोग का बच्चा अच्छा बने, देश विकास करे, गाँव विकास करे।
धन्यवाद। तैयारी किया था आपने इसका, और कैसे प्रेरणा मिलती है आपको इस तरह की तैयारी में लगे हुए थे और पहली परीक्षा में पास कर रहे हैं और सीनियर बने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे कवर करने के लिए आए। मुझे प्रेरणा आफ्टर जब मैं क्लास 10th पास किया था, तो जब मैं 12th में था तो उस समय क्लैट होता है जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है लॉ कॉलेज में, तो मैं उसका प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसके दौरान मेरा क्लैट क्लियर हुआ, फिर मैं एडमिशन लिया चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी में। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसा पूरा माहौल था सिविल जज बनने का, और मेरे काफ़ी सीनियर थे जो सारे डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज थे, तो मैं उन लोगों से प्रेरणा लिया। और मेरा फर्स्ट ईयर से 2015 से ही मेरा था इसका कि हाँ मुझे तैयारी करना है। जब मैं 2020 में पास किया लॉ, उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। उस समय कोविड आ गया तो कोई वैकेंसी आई नहीं, तो फिर मैंने मास्टर्स ऑफ लॉ एलएलएम किया और अपना प्लान बी की तरफ फोकस किया कि मैं प्लान बी भी करता हूँ अपना। उसके बाद से मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा था, तो प्लान बी में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर तक बना गेस्ट फैकल्टी कैंपस लॉ सेंटर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था एज ए गेस्ट प्रोफेसर सेंटर कैंपस लॉ सेंटर में। यानी कि पढ़ाई के दौरान ही आपने इस चीज की तैयारी शुरू कर दी? हाँ, तो मैं पढ़ा भी रहा था और अपना पढ़ाई भी कर रहा था, दोनों साथ साथ, क्योंकि मेरा प्लान बी था अगर इसमें नहीं हुआ तो प्लान बी पे फोकस करता। लेकिन हालांकि वैकेंसी आई और मेरा प्लान यही सक्सेस रहा। और पहली बार ही आपने इसकी परीक्षा दिया और पास कर रहे, कितनी खुशी मिल जाती है? हाँ, तो देखिए, तो एग्जाम जो तो 3 चरण में होता है। एग्जाम जो 2023 में आई थी वैकेंसी, 2023 के फरवरी में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से ही लगभग प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई था। उसके पहले हालांकि उसके पहले से चल रहा था प्रिपरेशन, लेकिन एक जो वैकेंसी है एक बहुत लंबी प्रक्रिया है बिहार में, लेट लगता है। तो पहले प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर रिजल्ट आता है। तो इस दरमियान बहुत सारा लेंदी और थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी होती है। लेकिन मेरे भाई साहब, मेरे भैया जो हैं सब इंस्पेक्टर हैं बिहार पुलिस में, तो उनका काफी सारा योगदान रहा, मेरे माता पिता का योगदान रहा। वो लोग हमें हरदम मोटिवेट करते रहे कि नहीं आपको यही करना है, तो उनसे मुझे मोटिवेशन लेके मैं अपना प्रिपरेशन करते रहा। अपने घर के परिवार के सदस्यों की बात की आपने, हम जानना चाहेंगे कि आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, और माता पिता के बारे में वो लोग क्या कहते हैं और कैसे? जी, मैं अपने भाई बना हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे एक बड़े भैया हैं जो 2019 में बिहार दरोगा में चयनित हुए थे। उनका भी रैंक 10वां रैंक था उनका पूरा बिहार में, और ट्रेनिंग में भी अच्छा उनका नंबर था, तो उनसे सहयोग मुझे काफी मिला। मेरी बहन है मेरे से बड़ी, वो पिछली बार बीपीएससी में चयनित हुई है शिक्षक में, तो बीपीएससी टीचर हैं वो, और मैं इस बार जज बना। और मेरे मम्मी सदर ब्लॉक में कार्यरत हैं, और पापा हैं, तो इन लोगों का हरदम सहयोग मिलते रहा, और पापा का काफी सहयोग रहा। और मेरे बड़े भैया जो हैं, तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ शुरू से ही। एक सवाल ये है, शुरू से ही आपको 10th से मैंने इसकी तैयारी की, आपकी शिक्षक क्या कहा? हाँ, मेरे क्लास शिक्षा आप कहेंगे तो मैं पचरुखी से ही पढ़ाई लिखाई किया अपना पूरा क्लास 10 तक। बचपन से ही मैं डेफोडिल स्कूल में पढ़ाई किया, और वहाँ के शिक्षकों का काफी योगदान रहा। वहाँ के प्रिंसिपल बसंत सर रहे हों, या फिर मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता था अखिलेश सर, तो वो लोग शुरू से ही बोलते थे कि यार तुमको IIT करना है या फिर तुमको UPSC क्लियर करना है। तो उन लोगों का ही था कुछ ना कुछ करना है, तो मतलब शुरू से ही था कि हाँ मुझे करना है। तो मैं उस समय बिहार में भी टॉप किया था मैट्रिक में, तो उस समय मेरा सिवान में 2रा रैंक था, एक मेरा दोस्त का पहला रैंक था, तो उस समय में मैं टॉप पे था। तो उसके बाद से किस वर्ष में आपने मैट्रिक एग्जाम दिया था? 2013 में मेरा नंबर, 2013 में मेरा मैट्रिक हुआ था, तो उस समय भी मैं टॉप किया था। तो उस सर लोगों का काफी योगदान था, और थोड़ा सा टॉप करने के बाद से जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं कि नहीं आपको और कुछ अच्छा करना है आगे जाकर। मैंने लोगों द्वारा और उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। मेरे वैसे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसको विफल हो जा रहा है, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन देंगे आप? देखिए, कहा जाता है विफलता ही सफलता की कुंजी है। जब आप विफल होते हैं तो फिर आप उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप एक बार एग्जाम में तो सफल ही हो जाएंगे। अगर आप विफल होते हैं तो आप उससे कुछ नया सीखते हैं, और कुछ अच्छा, फिर आप उसमें से कुछ अच्छा जोड़ के अच्छा करें, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसको वही करें। जैसे मैंने क्लास 10th पास किया तो मुझे IIT करने का मन था। लगभग मेरे काफी जो दोस्त IIT करने चले गए थे, तो बहुत जगह कोटा चले गए पढ़ने,
लेकिन नहीं, मुझे था कि मुझे क्लैट ही करना है, तो फिर मैं क्लैट का अपना तैयारी करते रहा। फिर मुझे क्लैट हुआ, फिर मैं लॉ कॉलेज में पढ़ा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ा। तो फिर मुझे नहीं कि नहीं, उसके बाद तो मुझे काफ़ी सारा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली, बिहार एक्साइज में काम करने का मौका मिला, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला, लेकिन मैंने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया। नहीं, मुझे प्रिपरेशन नहीं करना है। तो मैंने प्लेसमेंट छोड़ के मैंने तैयारी शुरू की कि नहीं, मुझे जज ही बनना है, क्योंकि मेरे पापा का सपना था और मेरा सपना था, और घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं बनूँ। जी, मैं मनीष कुमार, जसौली खर्क, पचरुखी, सिवान का निवासी हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा क्लास 10-12 तक सिवान में ही हुई है, जो कि पचरुखी से हुई है। और उसके बाद से मैंने पटना में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं दिल्ली से अपना LLM की डिग्री हासिल किया, फिर मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, और मैं आज अंतिम रूप से चयन हुआ हूँ सिविल जज के रूप में 17वां रैंक के साथ बिहार जुडिशियल सर्विसेज में। धन्यवाद।